मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कयामत की 10 बड़ी निशानियां क्या क्या है। दुनिया की हर चीज का एक अंत है और इंसान चाहे जितना भी इस हकीकत से भागे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो दिन होगा कयामत का दिन, एक ऐसा दिन जो इतना खौफनाक होगा कि माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा और हर इंसान सिर्फ अपनी फिक्र में डूबा होगा। लेकिन अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है कि उसने हमें पहले ही चेतावनी दे दी। क़यामत आने से पहले कुछ बड़ी निशानियां सामने आएंगी जिन्हें देखकर समझदार इंसान संभल जाएगा। एक छोटे से शहर में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। वह दुनिया की भागदौड़ में इतना खो चुका था कि उसे ना नमाज की फिक्र थी और ना ही आखिरत की। उसकी जिंदगी सिर्फ मोबाइल, दोस्तों और मजे तक सीमित थी। एक रात अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे नींद आ गई, लेकिन ये कोई आम नींद नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने देखा कि आसमान अचानक काला हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है, दज्जाल आ चुका है। अहमद ने देखा कि एक अजीब सा इंसान जिसकी एक आंख खराब थी, लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था। उसके पास अजीब ताकतें थीं, वो बीमार को ठीक कर रहा था, मरे हुए को जिंदा दिखा रहा था और लोग उसे खुदा मानने लगे थे। अहमद डर गया। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दूर खड़े रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सबसे बड़ा फितना है। अचानक मंजर बदलता है, आसमान से एक नूर उतरता है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। उनका चेहरा इतना रोशन था कि आंखें झुक जाती थी। वो दज्जाल का पीछा करते हैं और आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रहती। कुछ ही समय बाद जमीन हिलने लगती है, पहाड़ टूटने लगते हैं और दूर से एक अजीब सी आवाज आती है, याजूज और माजूज निकल चुके हैं। अहमद ने देखा कि ये लोग हर चीज को तबाह कर रहे हैं, पानी पी जाते हैं, शहर उजाड़ देते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इंसान छिपने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी अमन नहीं है। फिर अचानक आसमान से एक अजीब धुआं छा जाता है, इतना घना कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोग गिरने लगते हैं, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है। तभी एक और खौफनाक मंजर सामने आता है, सूरज पश्चिम से निकलता है। अहमद हैरान रह गया। उसने हमेशा सुना था कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन आज वो उल्टा हो रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अहमद के आंसू निकल पड़े। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फिर जमीन फटने लगती है, कई जगहों पर लोग जमीन में धंस जाते हैं, कोई बच नहीं पाता। तभी एक अजीब सा जानवर निकलता है जो इंसानों से बात कर रहा है। वो लोगों को बता रहा है कि कौन ईमान वाला है और कौन नहीं। अहमद डर के मारे कांप रहा था। फिर अचानक एक आग निकलती है जो लोगों को एक जगह की तरफ हाँक रही है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो आग उनका पीछा नहीं छोड़ती। और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। एक फरिश्ता सूर फूंकता है और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अहमद की आंख खुल जाती है। वो पसीने में भीगा हुआ था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो उठता है, आईने में खुद को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। उस दिन के बाद अहमद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने नमाज शुरू कर दी, गुनाहों से दूर हो गया और हर दिन आखिरत की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देख लिया था जो एक दिन हकीकत बनने वाला है। और सच यही है, क़यामत जरूर आएगी, निशानियां जरूर पूरी होगी और उस दिन कोई भी इंसान अपने अमल के बिना नहीं
बचेगा। अहमद की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उस खौफनाक ख्वाब ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया था। हर सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले उसके होठों पर या अल्लाह निकलता और आंखों में एक डर होता, वो डर जो उसे हर गुनाह से रोकता था। दिन गुजरते गए लेकिन उस रात का मंजर उसके दिल से कभी नहीं गया। एक दिन अहमद मस्जिद में बैठा था। इमाम साहब कयामत के बारे में बयान कर रहे थे। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि हर लफ्ज दिल में उतर रहा था। जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो सारी दुनिया कांप उठेगी। जो भी जमीन पर होगा सब गिर जाएगा। पहाड़ रेत की तरह उड़ जाएंगे और इंसान समझ जाएगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसे फिर वही ख्वाब याद आने लगा। उस रात जब वह सोया तो फिर वही अजीब सपना शुरू हुआ। इस बार मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने देखा कि लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। हर तरफ धूल ही धूल है। लोग नंगे पांव डरे हुए हैरान खड़े हैं। कोई किसी को नहीं पहचान रहा। अहमद भी उनमें खड़ा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। तभी एक आवाज आती है, आज हर इंसान अपने अमल के साथ खड़ा होगा। अहमद ने अपने चारों तरफ देखा। कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे थे जैसे चांद की तरह, और कुछ लोगों के चेहरे काले पड़ चुके थे, डर और शर्म से झुके हुए। अहमद ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसका अंजाम क्या होगा। तभी फरिश्ते आते हैं। उनके हाथों में किताबें हैं। हर इंसान को उसकी जिंदगी का हिसाब दिया जा रहा था। किसी को दाएं हाथ में और किसी को बाएं हाथ में। अहमद की सांस रुक गई। एक फरिश्ता उसके करीब आया और उसकी तरफ एक किताब बढ़ाई। अहमद ने कांपते हुए हाथ से किताब ली। उसने डरते डरते उसे खोला। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी। हर नमाज जो उसने छोड़ी थी, हर गुनाह जो उसने किया था, हर वो वक्त जब उसने अल्लाह को भुला दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं सुन रहा था। हर इंसान अपनी ही फिक्र में था। तभी अचानक एक और मंजर सामने आया। एक बहुत बड़ा मैदान जहां सब इंसान जमा थे। ये मैदान हश्र था। सूरज सिर के इतना करीब था कि लोग पसीने में डूब रहे थे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब रहे थे। अहमद को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी उसने कुछ लोगों को देखा जो अरश के साए में बैठे थे। उन्हें कोई डर नहीं था। अहमद ने सोचा, काश मैं भी उनमें होता। फिर अचानक आवाज आती है, आज इंसाफ का दिन है। तुला तराजू लाया जाता है। हर इंसान के अच्छे और बुरे अमल तोले जाते हैं। अहमद की बारी आती है। उसका दिल रुक सा जाता है। उसके अच्छे अमल बहुत कम थे और गुनाह ज्यादा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी एक छोटी सी चीज तराजू में रखी जाती है। वो एक सच्ची तौबा थी जो उसने दिल से की थी, और अचानक उसका पल्ला भारी हो जाता है। अहमद हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि अल्लाह कितना रहम करने वाला है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब पुल सिरात का वक्त था। एक बहुत पतला पुल जो जहन्नम के ऊपर था। नीचे आग भड़क रही थी, ऐसी आग जिसे देखकर रूह कांप जाए। लोग एक एक करके उस पुल पर चल रहे थे। कोई बिजली की तरह पार कर गया, कोई धीरे धीरे, और कुछ लोग फिसलकर नीचे गिर गए। अहमद की बारी आई। उसके पैर कांप रहे थे। वो या अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि अब गिर जाएगा। नीचे जहन्नम की आग उसे पुकार रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो चलता गया धीरे धीरे, और आखिरकार वो पार हो गया। अहमद जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तभी उसके सामने एक खूबसूरत नजारा आया। हरे भरे बाग, नदियां, खुशबू और सुकून। ये जन्नत थी। अहमद की आंखों में
खुशी के आंसू आ गए। तभी एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे सब्र और तौबा का इनाम है। अचानक अहमद की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। अब उसे समझ आ चुका था, दुनिया सिर्फ कुछ दिनों की है, असली जिंदगी आखिरत है। उस दिन के बाद उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी गुनाह की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसने वो सच देख लिया था जो हर इंसान को एक दिन देखना है। और यही हकीकत है। आज भी वक्त है, आज भी मौका है, क्योंकि जब क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। निरुत्साहित चेहरा अहमद अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब दुनिया की चमक नहीं, बल्कि आखिरत का डर और अल्लाह की मोहब्बत बस चुकी थी। हर नमाज में उसका दिल कांपता, हर दुआ में उसकी आंखें भीग जाती, और हर रात वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं तैयार हूं उस दिन के लिए। दिन गुजरते गए और अहमद का ईमान और मजबूत होता गया, लेकिन एक रात फिर वही अजीब सा ख्वाब उसके सामने आया। इस बार मंजर जन्नत के दरवाजे के आगे का था। अहमद ने खुद को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा पाया। दरवाजा इतना खूबसूरत था कि उसकी आंखें झुक रही थीं। उस पर नूर ही नूर था और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी जो उसने कभी दुनिया में महसूस नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक आवाज आई, आज वही अंदर जाएगा जिसका दिल साफ होगा। अहमद ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे डर लग रहा था, क्या मेरा दिल सच में साफ है? उसने अपने पिछले गुनाहों को याद किया, वो दिन जब उसने नमाज छोड़ी थी, वो पल जब उसने गलत रास्ता चुना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक फरिश्ता उसके पास आया। उसका चेहरा बहुत नूरानी था। उसने कहा, डर मत, अल्लाह का रहम बहुत बड़ा है। अहमद ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सच्ची तौबा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अहमद की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। हरे भरे बाग, नदियां बह रही थीं, हर तरफ सुकून था, ऐसी शांति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। लोग खुश थे, उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, कोई गम नहीं था। अहमद धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर उसका दिल शुक्र अदा कर रहा था, या अल्लाह, तूने मुझ जैसे गुनहगार को भी माफ कर दिया। तभी उसने देखा, कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे और भी ज्यादा रोशन थे। वो बहुत ऊंचे मकाम पर थे। अहमद ने पूछा, ये कौन है? एक आवाज आई, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, गुनाहों से बचे और हर हाल में अल्लाह को याद किया। अहमद की आंखें झुक गईं। उसे लगा, काश मैं भी उनसे होता। लेकिन फिर उसने अपने दिल से आवाज सुनी, अल्लाह ने जो दिया है वो भी बहुत बड़ा है। तभी अचानक एक और मंजर सामने आया। जन्नत के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा था, दर्द था। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, या अल्लाह, हमें एक मौका और दे दे। लेकिन अब कोई मौका नहीं था। अहमद ये देखकर कांप गया। उसे याद आया, अगर मैंने वक्त रहते तौबा नहीं की होती तो आज मैं भी वहीं खड़ा होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, जन्नत में कोई गम नहीं होगा। और अचानक उसके दिल का हर डर, हर दुख खत्म हो गया। अब उसके अंदर सिर्फ सुकून था, सिर्फ खुशी। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, सुबह का वक्त था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। वो समझ चुका था, अल्लाह सिर्फ सजा देने वाला नहीं बल्कि माफ करने वाला है। बस इंसान को सच्चे दिल से लौटना होता है। उस दिन के बाद अहमद हर उस इंसान को समझाने लगा जो गुनाहों में डूबा हुआ था। वो कहता, भाई, अभी वक्त है, अभी तौबा कर लो, क्योंकि जब वो दिन आ गया तो फिर सिर्फ पछतावा होगा। लोग उसकी बातें सुनते, कुछ हंसते, कुछ सोच में पड़ जाते, लेकिन अहमद जानता था, हर किसी को एक दिन वही मंजर देखना है, क्योंकि क़यामत कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है। और जो इंसान आज संभल गया वही उस दिन
कामयाब होगा। हथेलियों को एक साथ ऊपर करना। अहमद की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल बदलाव तो अब शुरू हुआ था। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। लोगों की भीड़ थी, हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ। किसी को जल्दी थी, किसी को पैसा कमाने की फिक्र, किसी को हंसी मजाक से फुर्सत नहीं। अहमद ये सब देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसने धीरे से कहा, इनमें से कितने लोग जानते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने फिर वही ख्वाब घूम गया, कयामत का मंजरे हिसाब का दिन, पुल सिरात। उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ खुद नहीं बदलूंगा, दूसरों को भी बताऊंगा। उस दिन से अहमद लोगों को समझाने लगा। वो अपने दोस्तों के पास गया जो पहले उसके साथ गुनाहों में शामिल होते थे। उन्होंने उसे देखा और हंसने लगे। अरे अहमद, तू तो बड़ा आलिम बन गया है, अब हमें भी डराएगा क्या? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डराने नहीं आया, बचाने आया हूं। उनकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई। उसने उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया, कयामत के मंजर के बारे में और उस डर के बारे में जो उसने महसूस किया था। कुछ दोस्तों की आंखें नम हो गईं, लेकिन कुछ अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। अहमद ने हार नहीं मानी। वो हर दिन किसी ना किसी को समझाता, कभी प्यार से, कभी अपनी आंखों के आंसू दिखाकर। धीरे धीरे असर होने लगा। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त रिजवान, जो सबसे ज्यादा गुनाह करता था, उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वो रोकर आया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अहमद, क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा? अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो जरूर। रिजवान रो पड़ा। उस दिन से उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। अब दोनों दोस्त मिलकर लोगों को समझाते। उनकी बातें धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। कुछ लोग उन्हें पसंद करने लगे, कुछ नफरत करने लगे, लेकिन अहमद को अब किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने वो सच्चाई देख ली थी जो बाकी लोग अभी नहीं देख पा रहे थे। एक रात अहमद फिर सोया और इस बार जो उसने देखा वो पहले से बिल्कुल अलग था। उसने खुद को एक ऊंचे मकाम पर खड़ा पाया। नीचे बहुत सारे लोग थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक आवाज आई, ये दुनिया है। फिर मंजर बदला। अब उसने वही लोग देखे, लेकिन दो हिस्सों में बंटे हुए। एक तरफ सुकून था, नूर था, खुशी थी, और दूसरी तरफ अंधेरा, डर और पछतावा। अहमद का दिल कांप गया। तभी आवाज आई, ये आखिरत है। अहमद समझ गया, दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और आखिरत उसका नतीजा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे और लोगों को सही रास्ता दिखाने की ताकत दे। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसका दिल बहुत हल्का लग रहा था। अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए फिक्र होने लगी थी। अगले दिन से उसने एक नया काम शुरू किया। वो छोटे बच्चों को नमाज सिखाने लगा, बुजुर्गों के पास बैठकर उन्हें कुरान सुनाने लगा और युवाओं को गुनाहों से बचने की नसीहत देने लगा। लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उसका छोटा सा मोहल्ला अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां अब अजान की आवाज गूंजती, नमाजियों की सफ बनती और दिलों में अल्लाह का डर बसने लगा। अहमद अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और सोचता, जब क़यामत आएगी तो क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? फिर उसके दिल से आवाज आती, अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो जरूर। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो डर बाकी था, क्योंकि वो जानता था क़यामत का दिन आसान नहीं होगा। लेकिन जो इंसान आज संभल गया, जो आज तौबा कर ले, जो आज अल्लाह को याद कर ले, वही उस दिन सुकून पाएगा और बाकी सब सिर्फ पछताएंगे। निरुत्साहित चेहरा अहमद अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन चुका था। उसके अंदर जो डर था वही अब उसकी ताकत बन गया था और उसी ताकत से वो लोगों के दिल बदल रहा था।
लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। जैसे जैसे अहमद लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाता गया, वैसे वैसे कुछ लोग उससे दूर होते गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे झूठा कहा। एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। तू खुद को क्या समझता है? हमारी जिंदगी हमें जीने दे। अहमद ने उनकी आंखों में देखा, वहां गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक डर भी छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस याद दिलाने आया हूं कि एक दिन हम सबको जवाब देना होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर उनमें से एक बोला, जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा। अहमद ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, डर इसी बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक दर्द रह गया। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो आसमान की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, या अल्लाह, क्या मैं सही कर रहा हूं? धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, और फिर एक और ख्वाब। इस बार मंजर बहुत ही अलग था। उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसका दिल धड़क रहा था। तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अहमद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, उसने देखा कि वहां कुछ लोग खड़े हैं। उनके चेहरे पर नूर था, सुकून था। और दूसरी तरफ कुछ लोग अंधेरे में बैठे रो रहे थे। अहमद का दिल कांप गया। तभी एक आवाज आई, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सच को अपनाया। और दूसरी आवाज, और ये वो हैं जिन्होंने सच को ठुकरा दिया। अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपने मोहल्ले के वो लोग याद आए जिन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया था। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, उन्हें भी हिदायत दे। तभी रोशनी और तेज हो गई और एक रास्ता खुला। अहमद उस रास्ते पर चलने लगा। हर कदम पर उसे सुकून मिल रहा था, जैसे उसका दिल हल्का होता जा रहा हो। तभी एक आवाज आई, जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, उसका रास्ता आसान कर दिया जाता है। अहमद रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। अब उसे कोई शक नहीं था। जो वो कर रहा है वो सही है। उसने फिर से वही काम शुरू किया, लेकिन इस बार और ज्यादा हिम्मत के साथ। वो उन लोगों के पास भी गया जो उससे नफरत करते थे। प्यार से बात की, सब्र से समझाया, और धीरे धीरे दिल बदलने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे सवाल पूछने लगे। जो लोग गुनाहों में डूबे थे, अब नमाज की तरफ आने लगे। अहमद हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता, या अल्लाह, तूने मुझे रास्ता दिखाया और दूसरों के लिए भी जरिया बना दिया। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रहती, कहीं मैं खुद फिर से गुमराह ना हो जाऊं। इसलिए वो हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। हर नमाज में रोता, हर दुआ में गिड़गिड़ाता, क्योंकि वो जानता था क़यामत का दिन सिर्फ डर का नहीं बल्कि इंसाफ का दिन है। और वहां सिर्फ वही काम आएगा जो इंसान ने सच्चे दिल से किया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और अहमद की कहानी एक इंसान से बढ़कर एक मिशन बन गई। एक ऐसा मिशन जो लोगों को जगाने के लिए था, क्योंकि क़यामत दूर नहीं है, निशानियां पूरी हो रही है, और जो आज नहीं संभला वो कल सिर्फ पछताएगा।